हेलो गाइज, ये महेश बर्नवाल हिस्ट्री की पुस्तक है। और इस सीरीज में आज हम इस पुस्तक का 7वां अध्याय, जिसका नाम है जैन प्लस बौद्ध धर्म, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये धर्म क्या है, इसका उद्भव कैसे होता है, ये सभी बातों पर हम बारी बारी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए उद्भव का कारण, मतलब किस कारण से इस धर्म का उदय हुआ। ठीक है ना। तो देखिएगा, उत्तर वैदिक काल में समाज था ना, यह स्पष्ट रूप से 4 वर्गों में क्या था ना, विभाजित था। अब 4 वर्ण कौन कौन है आपको मालूम होगा। ठीक है ना। अब देखिए, प्रत्येक जो वर्ण है इसका कर्तव्य अलग अलग निर्धारित था। कहने का मतलब, मान लीजिए कि आप हाई वर्ण के हैं तो उसी से संबंधित काम करिएगा, दूसरा नहीं कर सकते हैं। मतलब कितना भी विद्वान व्यक्ति यहाँ पर शूद्र है, कितना भी विद्वान हो तो कभी पूजा नहीं करा सकता है। ये सभी प्रथा चलती थी। ठीक है ना। कालांतर में बात करें, मतलब कुछ समय बाद, तो वर्ण का निर्धारण कर्म पर आधारित न होकर जाति मूलक हो गया। कहने का मतलब, कर्म पर निर्धारित होने का मतलब यही हुआ ना कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक जाति का है, भले वो पिछड़ा जाति का हो या उच्च जाति का हो। हम एग्जाम्पल लेते हैं, पिछड़ा जाति का है। मैं कहता हूँ कि यदि वो बहुत ज़्यादा विद्वान है तो वो गुरु बन सकता है। ठीक है ना। तो इसको कर्म पर आधारित कहा जाता है। और जाति पर आधारित है कि वो कितना भी पिछड़ा है या कितना भी बड़ा विद्वान है तो वो गुरु नहीं बन सकता है, क्योंकि वह निम्न जाति में पैदा हुआ है। इसी को हम लोग जाति पर आधारित और कर्म पर आधारित क्या मानते हैं ना, समाज का निर्धारण मानते हैं। अब देखिए, वर्ण व्यवस्था में जो जितने उच्च वर्ण का होता था वो उतना ही शुद्ध और सुविधाधिकारी माना जाता था। इस व्यवस्था में अपराधी जितना ही निम्न वर्ग का होता था उसके लिए उतने ही कठोर दंड की व्यवस्था होती थी। आगे बोला जा रहा है कि वर्ण जो व्यवस्था है, मतलब इस वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय लोग जो शासक के रूप में काम करते थे, वे ब्राह्मणों के धर्म विषयक प्रभुता पर प्रबल आपत्ति व्यक्त करते थे। मतलब उनको भी जलन होती थी। ठीक है ना। अब देखिए, विविध विशेषाधिकारों का दावा करने वाले पुरोहितों या ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्म का उद्भव का कारण बना। इसका कहने का मतलब आप समझ गए होइएगा। अब देखिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे कौन थे? तो गौतम बुद्ध। ये दोनों क्षत्रिय थे तथा दोनों ने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दिया, मतलब उनके वैल्यू को बेवैल्यू किया। छठी शताब्दी, मतलब छठी सदी के उत्तरार्ध में लोहा का प्रयोग बढ़ने से मध्य एवं गंगा के मैदान में लोग अधिक संख्या में बसने लगे तथा लोहे के औजार के प्रयोग से जंगलों की सफाई, खेती और बड़ी बड़ी बस्तियाँ, क्या मतलब बड़ी बड़ी अस्थायी बस्तियों का निर्माण संभव हुआ। इस काल में पूर्वोत्तर भारत में अनेक नगरों की स्थापना हुई। उदाहरण के लिए कौशाम्बी, कुशीनगर, वैशाली, वाराणसी, चिरांद, प्लस में राजगीर। आगे बोला जा रहा है कि सबसे पुराने सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं, जो पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते हैं। तो सबसे पुराने जो सिक्के हैं ना, ये कब के हैं? तो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। आरंभ में इसका प्रचलन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ था। आरंभ में इन सिक्कों के प्रचलन से व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ, और जिसके पश्चात जो बैस लोग थे तो उनमें उनकी व्यापारिक महत्ता बढ़ी, मतलब उनकी महत्व बढ़ गई, क्योंकि वो लोग व्यापारी थे और उनके पास बहुत ज़्यादा धन हो गया। अब देखिए, ब्राह्मण प्रधान समाज में वैश्यों का स्थान त्रिकोटि में था। ब्राह्मण समाज में वैश्यों के स्थान तृतीय कोटि में था, मतलब तृतीय चरण, तृतीय स्थान पर था। और वो ऐसे किसी धर्म के खोज में थे जहाँ उनकी सामाजिक स्थिति क्या हो, सुधरे। आगे बोल रहे हैं कि वणिकों ने गौतम बुद्ध तथा उनके शिष्यों को अत्यधिक मात्रा में दान दिए। वणिकों ने दान दिया था। अब देखिए, उनका पहला कारण यह था कि जैन और बौद्ध ग्रंथ की प्रारंभिक अवस्था में तत्कालीन वर्ण व्यवस्था को कोई स्थान नहीं दिया गया। मतलब ये जो दोनों धर्म था ना, ये जाति पाति से मुक्त था। दूसरा कारण क्या था कि वे अहिंसा का उपदेश देते थे, जिससे विभिन्न राजाओं के मध्य होने वाले युद्धों का अंत हो सकता था और उसके फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य में उन्नति हो सकती थी। तीसरा कारण क्या है? तो तीसरा कारण है कि ब्राह्मणों की कानून संबंधित पुस्तकों में जो धर्म सूत्र कहलाती थी, सूद मतलब ब्याज के कारोबार को निंदनीय समझा जाता था, तथा सूद पर जीने वाले को क्या कहा जाता था ना, अधम कहा जाता था, अधम। बुद्ध और मतलब बौद्ध और जैन दोनों संप्रदाय सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के भिक्षुओं को आदेश था कि वे जीवन में विलासिता की वस्तु का उपभोग ना करें। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे
वर्धमान महावीर के बारे में और जैन संप्रदाय के बारे में। तो जैन जो है ना, ये जो शब्द है यह संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका मतलब होता है विजेता। और जो जैन महात्मा लोग थे ना, इनको क्या कहा गया है, निर्ग्रंथ कहा गया है, जिसका मतलब होता है कि बंधन रहित। जैन जो धर्म है ना, जैन धर्म के अधिष्ठा को तीर्थकार कहा गया है। तो जैन धर्म के महात्मा को निर्ग्रंथ, जैन धर्म के अधिष्ठा को तीर्थकर कहा गया है। इसके बाद आगे बोला जा रहा है कि जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर थे ये ऋषभनाथ थे। इनका एक और नाम आदिनाथ मिलता है। हाँ, अरिष्टनेमी थे, इनका उल्लेख है ना कहाँ पर है, ऋग्वेद में है, ठीक है ना। तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख है, अरिष्टनेमी का उल्लेख है, ठीक है। आगे देखिए बोला जा रहा है कि जैन धर्म के 22वें तीर्थकार अरिष्टनेमी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है ना, वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है, वासुदेव कृष्ण का भाई। जैन धर्मावलंबियों का विश्वास था कि उनके सबसे महान धर्मोपदेष्टा महावीर थे। और इसके पहले 23 और आचार्य हुए थे जो तीर्थकर कहलाते थे, मतलब महावीर के पहले। आगे बोला जा रहा है कि जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ माने जाते हैं। तो जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों का उपदेष्टा मतलब प्राचीन सिद्धांत को देने वाले कौन थे, 23वें तीर्थकार, जिसका नाम है पार्श्वनाथ, जो कहाँ के निवासी थे, बनारसी के निवासी थे। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में उमेद शिखर पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। जो यह पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 जो महाव्रत था, उसमें से एक का नाम सत्य, दूसरा का नाम अहिंसा, तीसरा का नाम परिग्रह और चौथा का नाम अस्तेय है। तो याद रखिएगा, पार्श्वनाथ ये 4 महाव्रत का निर्धारित किए थे। यहाँ पर 24 तीर्थकारों का नाम दिया गया है, जिसको आपको खुद से पढ़कर याद करना होगा, ठीक है। इसके बाद बोला जा रहा है कि यथार्थ में, मतलब वास्तव में, जैन धर्म का जो स्थापना है यह पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य महावीर ने किया था। वैसे तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव है, पहला आचार्य, लेकिन वास्तविक रूप से पूछा जाए तो महावीर का जो जन्म होता है यह 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट जो कुंडग्राम है ना, वहीं पर होता है, ठीक है। तो यह जन्म हो गया 540, स्थल हो गया कुंडग्राम। पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो बज्जी संघ के कुंडग्राम के जात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला है, ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन है। बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। पत्नी का नाम यशोदा है, जो कुंडीय गोत्र की राजा समरवती की क्या थी ना, कन्या है, पुत्री है। इसका नाम प्रियदर्शना है, अनुजमा प्रियदर्शना भी इसको बोला जाता है। दामाद है जामिल है, इसका प्रथम विरोधी भी है। शिष्य है इसका मखली पुत्र घुसाल है, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक भी है। प्रथम शिष्य जामिल है, द्वितीय विरोधी है यह 30 गुप्त है और गृह त्याग करते हैं 30 वर्ष की अवस्था में। बड़े भाई इनका नंदी वर्धन रहते हैं। उन्हीं के आज्ञा से ज्ञान की प्राप्ति होती है इनको। कब, तो 12 वर्ष तपस्या के पश्चात। ज्ञान प्राप्त स्थल क्या है, रिजुपालिका नदी के किनारे जिम्भ्रिक के समीप या जिम्भ्रिक ग्राम में। किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति होती है। अपना प्रमुख उपदेश देते हैं कहाँ पर, तो राजगीर के बितुलांचल पहाड़ी पर स्थित वराकर नदी तट पर। और इसका प्रमुख उपाधि है वो क्या है, तो केल्विन की उपाधि है। केल्विन सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को कहा जाता है। तो केल्विन, जिन, निर्ग्रंथ और अरहत इनका क्या है ना, प्रमुख उपाधि है। और जीवन का अंत इनका कैसे होता है, तो पावापुरी जो राजगीर बिहार है, वहीं पर 72 वर्ष की आयु में लगभग 468 ईसा पूर्व में सिस्तिपाल के यहाँ क्या रहते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। और सिस्तिपाल रहता है, ये मल्लराज का क्या रहता है ना, राजा रहता है। अब आगे देखिए, यहाँ पर पार्श्वनाथ के बारे में भी बताया गया है कि जन्म होती है महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 250 वर्ष पूर्व। पिताजी इनके रहते हैं काशी का राजा, जिनका नाम अश्वसेन है। माताजी रहती है वह नरवर्मन की पुत्री रहती है, जिनका नाम बामा देवी रहता है। और उस स्थल की राजकुमारी पत्नी इनकी रहती है प्रभावती। विवरण है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकार है तथा ऐतिहासिक माने जाते हैं। और जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को क्या कहा गया है ना, पुरुषाद दिनीय कहा गया है। और इनके अनुयायियों को क्या कहा गया है, निर्ग्रंथ कहा गया है।
देखिए अब यहाँ पे बात हो रहा है कि जो महावीर जी थे ना, उनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ और वो क्या थे ना, वो अज्ञात्री कुल के प्रधान थे, मतलब मुखिया थे। उनकी माताजी का नाम क्या था, त्रिशला था, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। ठीक है। महावीर सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं, संन्यास जीवन, मतलब संसारी जीवन का वो त्याग करके या सन्यासी जीवन धारण करते हैं। 12 वर्ष तक वो तपस्या करते हैं, मतलब टोटली बोला जाए तो 42 वर्ष की अवस्था में क्या होती है ना, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहिए या फिर कैलव्य प्राप्त होता है। ठीक है ना, कैलव्य का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त होना। जब उनको ज्ञान की प्राप्त हो जाती है तो ये क्या करते हैं, पूरा वस्त्र को उतार देते हैं और घूमने लगते हैं। क्या दृश्य होगा सोचो जरा। इसके बाद देखिए कि कैलव्य द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त की और इसी विजय के कारण महावीर को क्या क्या कहा जाता है, महान सुर कहा जाता है। मतलब महावीर जिसका मतलब होता है महान सुर, और जिन भी इनको कहा जाता है। ठीक है। और उनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है, उनके दास, उनके शिष्य को जैन कहा जाता है। अब देखिए आगे बोला जा रहा है कि उनका निवारण मतलब मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में वर्तमान के राजगीर के समीप पावापुरी में हो जाती है। अब देखिए जो जैन धर्म है इसके सिद्धांत, तो इसमें 5 सिद्धांत है। पहला का जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जिस पर बल दिया गया है वो अहिंसा है। दूसरा सत्य है, तीसरा अस्तेय है, चौथा क्या है, अपरिग्रह है, और पांचवा क्या है, ब्रह्मचार्य है। तो ब्रह्मचार्य का मतलब होता है इंद्रियों को बस में करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है कि संपत्ति अर्जित ना करिए। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करिए। सत्य का मतलब तो सबको मालूम होगा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा नहीं करना चाहिए। इन 5 व्रतों में ऊपर के 4 पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया है और 5वां है ना, इसको महावीर ने जोड़ा था। आगे बोला जा रहा है पार्श्वनाथ 23वां तीर्थकार है। ध्यान में रखिएगा कि जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को नहीं सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। जैन धर्म में 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, मतलब जैन धर्म है ये आगे चलकर 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। एक का नाम श्वेताश्वर जिसका अर्थ होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, और दूसरा है दिगंबर जिसका मतलब होता है नग्न रहने वाले। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परंतु उनका स्थान जीन से नीचे है। ठीक है ना, जीन का मतलब होता है क्या चीज, आत्मा। ठीक है ना, उससे नीचे है, देवता स्वीकार है, लेकिन बौद्ध धर्म में देवता स्वीकार नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए जैन साहित्य के बारे में बात करें तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। इस आगम में क्या है ना, 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 क्या है ना, छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है, 1 नंदी सूत्र है, और 1 अनुयोग द्वार है, अनुयोग द्वार है। तो ये मत सोचिएगा कि ये सब रट ले, ये सब मतलब ये सब रट ले, तो ये सब रटने से आपको कोई फायदा वायदा होगा नहीं। अब देखिए बोला जा रहा है कि जैन धर्म में उल्लेखित जो ज्ञान है तो मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय, और जो 5वां है उसका नाम है कैलव्य। अब इसका अर्थ देखिए, मति का मतलब होता है ना इंद्रिय जनित ज्ञान। ठीक है ना। श्रुति का मतलब होता है जो ज्ञान सुनकर हुआ हो। ठीक है ना। अवधि का मतलब दिव्य ज्ञान। उसके बाद मन, पर्याय मतलब अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान। 5वां है कैलव्य जिसका मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है, देखिए कि आगे बोला जा रहा है कि जैन जो धर्म है ना, इस धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। ठीक है। और इसमें छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए समक ज्ञान, समक ध्यान और समक आचरण आवश्यक है। और इन तीनों को क्या कहा जाता है ना, जैन धर्म का त्रिरत्न या फिर 3 जौहर माना जाता है। तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न है या 3 जौहर है। ठीक है। अब देखिए जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों क्या है ना वर्जित है, क्योंकि इससे हिंसा होती है। कृषि करिएगा तो खेत कोड़िएगा तो भूमि में बहुत सारा क्या होता है ना, जीव रहते हैं तो मर जाएंगे, तो हिंसा होगा, क्योंकि दोनों में जीव के प्रति हिंसा होती है। अब देखिए जैन धर्म पुनर्जन्म प्लस में कर्मवाद दोनों में विश्वास करता है। ठीक है ना। कर्मवाद का मतलब कहीं होता है यही ना कि कर्म के हिसाब से आपको फल मिलेगा, भाग वोग कुछ नहीं होता है, यह जैन धर्म कहता है। अब देखिए इसके अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। ठीक है।
जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं मानता। ठीक है ना, सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं किए है, सृष्टि अपने आप से रचाया है, यह बात जैन धर्म कहता है। बात करते हैं जैन धर्म के प्रसार के बारे में। तो जैन धर्म का उपदेश के प्रचार प्रसार के लिए महावीर ने अपने चेलाओं को या फिर अनुयायियों का संघ बनाया जिसमें स्त्री पुरुष दोनों को स्थान मिला। महावीर की अनुयायियों की संख्या 14,000 बताया गया है। अब देखिए जो इसमें दो गो क्या हुआ था ना, जैन संगति हुई थी या सम्मेलन हुई थी, उसी का चर्चा किया गया है। तो प्रथम पाटलिपुत्र और द्वितीय वल्लभी में हुआ था। प्रथम का अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और द्वितीय का जो अध्यक्ष थे वो ये देवर्धि क्षमा श्रवण थे। ठीक है ना, जिसको श्वेताश्वर आचार्य भी कहा जाता है। सन देख लीजिए 300 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। ठीक है ना, मतलब टोटली चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल चल रहा है। परिणाम क्या हुआ प्रथम में, तो देखिएगा बोला जा रहा है बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संचयन एवं पुनः पर्यायण 12 अंकों का प्रयाण किया गया। जैन धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया, पहला को दिगंबर और दूसरा को श्वेतांबर कहा गया। ठीक है, और द्वितीय में क्या हुआ, जो कब हुआ था तो 512 ईसा पूर्व में नहीं हुआ था यार, ये 512 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा गलत दिया है, देख लेना उसको। इसके बाद बोला गया है कि बिखरे हुए ग्रंथों का संकलन तथा उसका कर्मानुसार प्रययण, इसका मतलब होता है रचना करना, तो उसका कर्मानुसार प्रययण किया गया। ठीक है ना, आगे बोला जा रहा है कि जो जैन धर्म है तो जैन धर्म ने अपने को ब्राह्मण धर्म से स्पष्ट अलग नहीं किया। ठीक है ना, जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण एवं पश्चिम भारत में फैला जहाँ पर ब्राह्मण धर्म जो है ना कमजोर था। कर्नाटक में यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैन धर्म ने अपने को ब्राह्मणों से स्पष्ट अलग नहीं किया। जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैला जहाँ पर ब्राह्मण धर्म था ना ये कमजोर था, वहाँ पे फैला। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार कौन किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य किया था। ठीक है ना, और जैन धर्म के मुख्य उपदेश को संकलित करने के लिए, मतलब उसको इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा करके लिखने के लिए पाटलिपुत्र में क्या किया गया ना, तो एक परिषद का आयोजन किया गया था। ठीक है ना, 5वीं सदी में कर्नाटक में अधिक संख्या में बौद्ध मठ स्थापित हुए जिसको क्या कहा जाता था ना, तो देखिएगा बसदी कहा जाता था, बसदी। उसके बाद है कि कलिंग या उड़ीसा में, ठीक है ना, कलिंग या उड़ीसा में जो जैन धर्म है, जैन धर्म का प्रचार ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुई। और ईसा पूर्व 1म सदी में बात करें तो इसे आंध्र तथा मगध के राजाओं को पराजित करने वाला कलिंग नरेश खारवेल का संरक्षण मिला था। खारवेल कलिंग नरेश था, कलिंग का राजा था और इसको संरक्षण दिया। उसके बाद है कि जैन धर्म का योगदान देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए जैन धर्म है ना, तो जो वर्ण व्यवस्था था, जो साथ साथ जो वैदिक कर्मकांड था, इसके बुराइयों को क्या किया ना, रोकने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग कर दिया। मतलब ब्राह्मणों द्वारा उपयोग किया जा रहा था जो संस्कृत भाषा, उसका परित्याग किया और अपने उपदेश को, अपने धर्म के उपदेश को आम लोगों की भाषा, मतलब अपने धर्म के उपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल की प्राकृत भाषा को अपनाया। ठीक है ना, प्राकृत भाषा को। जैनों ने मध्यकाल के आरंभ में संस्कृत भाषा का क्या किया ना, अत्यधिक उपयोग किया तथा कन्नड़ भाषा के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया जैनों ने। उनके धार्मिक ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं और यह ग्रंथ ईसा के 6ठी शताब्दी में गुजरात के भल्भी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए थे, मतलब लिखे गए थे, जो एक महान विद्या का केंद्र था। कौन? भल्भी। जैनों ने प्रकृत को अपनाया जिससे प्रकृत भाषा और साहित्य की क्या मिली ना, समृद्धि मिली, उनको बढ़ावा मिला प्रकृत भाषा के साहित्य को। अब यहाँ पर देखिए कुछ जैन तीर्थकार है और उससे संबंधित क्या है ना, प्रतीक चिन्ह बताया गया है। जैसे ऋषभदेव प्रथम थे, इनका सांड था। अजीतनाथ द्वितीय थे, हाथी था। शांतिनाथ 16वें थे, हिरण था। पार्श्वनाथ 23वें थे, सर्प था, इनका सांप। उसके बाद महावीर का सिंह था, सिंह का मतलब शेर। इसके बाद बोला जा रहा है कि भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को
संस्कृत भाषा में लिखा। भद्रबाहु है ये कल्पसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा। एक और पुस्तक है जिसका नाम है परमे कमल मार्तंड की रचना प्रभाचंद्र ने की। प्रभाचंद्र ने की। अपरिशिष्ट पर्व का रचना हेमचंद्र सूरी ने किया। हेमचंद्र सूरी ने किया। ये सब क्या है तो जैन ग्रंथ है। आगे बोला जा रहा है कि भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं के आचार एवं मतलब आचार का मतलब क्या होता है, आचार एवं नियम। आचार का मतलब कि आचरण एवं नियम का उल्लेख कहाँ पर मिलता है ना तो अचरांगण सूत्र में लिखा गया है। जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में किस चीज़ की स्थापना की गई थी तो जैन संघ की स्थापना की गई थी पावापुरी में। जैनों ने अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे तथा इनका पहला व्याकरण तैयार किया। किनका पहला व्याकरण तो अपभ्रंश भाषा का पहला व्याकरण तैयार किया। आगे देखिए, बौद्धों की तरह जैन लोग भी आरंभ में क्या करते थे ना, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, लेकिन बाद में वे लोग क्या करने लगे ना, महावीर के साथ साथ अन्य तीर्थकरों की मूर्ति प्रतिमा का पूजा करने लगे। अब बात किया जाएगा महात्मा बुद्ध, जिनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। इनके धर्म का नाम क्या है तो बौद्ध धर्म। तो देखिए, गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। मतलब एक दृश्य होगा, एक समय होगा जिसमें एक तरफ महात्मा बुद्ध अपना धर्म का प्रचार कर रहे होंगे और एक तरफ महावीर भी अपना धर्म का प्रचार कर रहे होंगे। दोनों एक दूसरे के तरफ जब मतलब दोनों एक दूसरे से जब मिलता होगा लोग तो एक दूसरे को शत्रु समझता होगा, जैसे आज के नेता मिलते होंगे, जाहिर सी बात है। आगे बोला जा रहा है उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म है 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। सिंपली एक शब्द में बोले तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनका पिताजी का नाम क्या था? इनका पिताजी का नाम था शुद्रोधन, जो कपिल वस्तु का क्या थे ना, राजा थे, वह भी निर्वाचित राजा थे एवं गणतांत्रिक शाक्यों का वह प्रधान थे। उनकी माता का नाम महामाया देवी था, जो कौशल राज की कोलीय वंश की राजकुमारी थी। गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण उन्हें क्या कहा जाता है ना, गौतमी कहा जाता है। गौतमी किसको? उनकी माता जी को, ठीक है ना। गौतम गोत्र में वो पैदा हुई थी, इसलिए गौतमी कहा जाता है। अब देखिए आगे यहाँ पर बोला जा रहा है प्रमुख बौद्ध स्थल। तो जितना फिगर में आपको दिखाया जा रहा है सब बौद्ध स्थल है, चाहे बोध गया हो, चाहे सारनाथ हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे लुम्बिनी हो, चाहे श्रवास्ती हो, चाहे कपिल वस्तु हो, चाहे बस इतना ही है। आगे बोला जा रहा है कि देखिए बुद्ध के जन्म के 1 सप्ताह के बाद उनकी माता जी का क्या हो जाता है ना, मृत्यु हो जाता है, जिनका नाम क्या रहता है, महामाया देवी रहता है। इसलिए उनका पालन जो पोषण कौन करती है, उनका मौसी करती है, जिसका नाम महाप्रजापति गौतमी रहता है, ठीक है। बुद्ध रहते हैं या 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से इनका विवाह होता है। बुद्ध की जो विवाह होता है यशोधरा से, जिसका कुछ और नाम भी इतिहास में जाना गया है, जैसे बिंबा, गोप्पा, भद्रकछना, ये सब उसी यशोधरा का नाम है जो बुद्ध की भार्या बनती है, पत्नी बनती है। और उनसे राहुल नामक एक पुत्र की प्राप्ति होता है। बचपन से गौतम बुद्ध थे ना, यह ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर इनका झुकाव ज़्यादा था। और 29 वर्ष की अवस्था में महावीर की तरह बुद्ध भी घर छोड़कर निकल जाते हैं। गृह त्यागने के बाद वो क्या करते हैं, एक नदी के तट पर जाते हैं और अपना सर मुड़वाते हैं और भिक्षु का वस्त्र धारण करते हैं। तो नदी का नाम है अनोमा नदी। अनोमा नदी के तट पर जाकर अपना सर मुड़वाते हैं और भिक्षु का वस्त्र धारण करते हैं, जिस वस्त्र को क्या नाम दिया गया है तो कसाय वस्त्र नाम दिया गया है। आगे चलिए, आगे बोला जा रहा है इनका संक्षिप्त विवरण। तो जन्म कब होता है? 563 में। जन्म स्थल कहाँ है? लुम्बिनी वन में। पिताजी शुद्रोधन है, शुद्रोधन है। माता जी क्या है? महामाया देवी है। बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनका गोत्र गौतम है, गौतम। अच्छा, पीछे हम बोल दिए हैं कि इनके माता जी को गौतमी कहा जाता था, नहीं, इनको गौतमी कहा जाता था, ठीक है ना, क्योंकि इनका गोत्र गौतम था, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका पालन पोषण कौन की? प्रजापति गौतमी, जो विमाता थी, माने मौसी थी। विवाह 16 वर्ष की अवस्था में होता है। पुत्र का नाम राहुल है। जो यह गृह त्यागे थे, उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है ना, तो महाभिनिष्क्रमण
इनका सारथी का नाम चन्ना था, घोड़ा का नाम कंटक था, कंथक। देखिए प्रथम इनका जो गुरु हुए थे वो कौन हुए थे, तो अलार कलाम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन। कहाँ पर, तो गाया में, जिसे आज बोध गया कहा जाता है। जिस नदी के तट पर हुआ था उसका नाम निरंजना नदी है। देखिए जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह पीपल का वृक्ष था, पीपल का वृक्ष। इसने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में, जिसे एक और नाम से जाना जाता है क्या, ऋषि पत्तनम कहा जाता है, ठीक है ना। पाली भाषा में उपदेश दिए थे। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे तो किसको दिए थे, तो 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिए थे, ठीक है ना। इस घटना को क्या कहा गया है, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। इनका शिष्य में प्रसिद्ध शिष्य कौन कौन है, तो अंगद और उपाली। धर्म प्रचार स्थल इनका क्या है, तो लगभग उस समय के सभी महत्वपूर्ण राज इनका धर्म प्रचार का स्थल था। जीवन अंत कैसे होता है इनका, कब होता है, जो 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष के आयु में। उस दिन जिस दिन इनका मृत्यु हुआ था उस दिन भी बैसाख पूर्णिमा था। कहाँ पर, कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है ना। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध के जीवन के बारे में बात करें तो बुद्ध के जीवन की घटना, ठीक है ना। जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे, सारनाथ। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। निधन होता है कुशीनगर में। आगे बात करें तो बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक के बारे में बात करते हैं तो गर्भ का प्रतीक हाथी था, जन्म का प्रतीक कमल और यौवन का प्रतीक सांड था। यौवन मतलब समझ रहे हैं, जवानी का प्रतीक सांड था, ठीक है ना। और गृह त्याग का घोड़ा था। ज्ञान प्राप्ति का बोधि वृक्ष मतलब पीपल का पेड़ और समृद्धि का शेर था। प्रथम प्रवचन चक्र था। और निर्वाण क्या था, पद चिन्ह था। मृत्यु क्या था, मृत्यु का स्तूप था। आगे बोला जा रहा है कि 7 वर्षों तक भटकते रहने तथा 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप किससे मिलते हैं, तो अलार कलाम से, जो क्या रहते हैं, तो साख्य दर्शन का गुरु रहते हैं। उन्हीं से क्या करते हैं ना, उनके आश्रम में आते हैं। इसके उपरांत वे उरुगवेला मतलब बोध गया के लिए प्रस्थान किए, जहां उन्हें कौंडिन्य सहित 5 साधक मिले। 35 वर्ष के उम्र में बोध गया में बैसाख पूर्णिमा की एक रात पीपल के वृक्ष के नीचे पुनपुन या फिर निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो गौतम बुद्ध थे, माने सिद्धार्थ थे, यह गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन या फिर उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया था, ठीक है ना, 5 को ब्राह्मण को। देखिए उरुगवेला से जो बुद्ध है यह सारनाथ आए। उरुगवेला से सारनाथ को ही क्या बोला गया है ना, ऋषि पत्तनम या फिर मृग दाव बोला गया है, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बोला जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने तपस्या तथा मालिक नामक 2 क्षुद्रों को, तपस तथा मालिक नामक 2 क्षुद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया, मतलब अपना अनुयायी बनाया, ठीक है ना। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया, मगध को। उनके धर्म क्या बोला जा रहा है कि उनके धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता था। इसके बाद बोला जा रहा है कि महात्मा बुद्ध की प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार कौन रहते हैं, अजातशत्रु के पापा जी, वो भी थे इनका अनुयायी। प्रसेनजीत साथ साथ उदयन, ठीक है ना। इसके बाद है कि बुद्ध के प्रधान शिष्य में कौन कौन है, तो उपाली और आनंद। सारनाथ में बौद्ध संघ का स्थापना हुआ। बुद्ध कहाँ बौद्ध संघ का स्थापना किए थे, सारनाथ में। वहीं महावीर तो पावापुरी में, ठीक है ना। इसके बाद बोला जा रहा है कि महात्मा जो बुद्ध रहते हैं अपने जीवन का अंतिम पड़ाव हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर, मतलब जीवन के अंतिम पड़ाव में कहाँ पहुँचते हैं, हिरण्यवती नदी के किनारे जो शहर स्थित है कुशीनगर, वहीं पर पहुँचते हैं, जहाँ पर 483 ईसा पूर्व में
80 बरस की अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना को बौद्ध परंपरा में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिव्राजक कौन थे? तो सुभद्र। उनको क्या किया ना, अपना अंतिम उपदेश दिया। तो किसको अंतिम उपदेश दिया? सुभद्र को। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके 8 स्थानों पर रखा गया, जो निम्नलिखित है। तो देख लीजिएगा कहाँ कहाँ है। लिच्छवी जो वैशाली में है, ब्राह्मण जो वेदपीठ, उसके बाद बुल्ली जो क्या है अलकप, उसके बाद शाक्य कपिल वस्तु मोरिया पिपली वन, आजाद शत्रु मगध में, अकोलिया रामग्राम, अमल कुशीनगर में। तो यहाँ ये सभी दे रहा है ना, ये सभी राजाओं का क्षेत्र दे रहा है। ये सभी दे रहा है ना, ये कहाँ पर उनका अवशेष है वह दे रहा है। कुशीनगर का कुशीनगर का पहचान किसे किया गया है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया नामक गांव से किया गया है। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में। तो बोला जा रहा है बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है और अंतः शुद्धिवादी है। इसके अनुसार सभी संस्कार क्या है ना, व्यय धर्मा है, अतः अप्रमाद के साथ मोक्ष का संपादन करे। ठीक है ना, अप्रमाद के साथ मोक्ष का संपादन करे। अब यहाँ पर व्यय धर्मा शब्द का अर्थ क्या है ना, मतलब सभी संस्कार बेकार हैं। ठीक है ना, इसलिए अप्रमाद के साथ मोक्ष की संपादन करे। ठीक है ना। बोला जा रहा है कि बौद्ध दर्शन नितांत कर्मवादी है और यहाँ कर्म का आस कायिक, वाचिक तथा मानसिक चेष्टाओं से है। बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी है, मतलब ईश्वर का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है और बौद्ध धर्म में व्यक्ति भौतिक तथा मानसिक तत्वों के 5 स्कंधों, भौतिक तथा मानसिक तत्वों के 5 स्कंधों, जिसमें रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से निर्मित बताया गया है। आगे बोला जा रहा है कि महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार क्या है? दुखमय है और लोग केवल काम के कारण दुख पाते हैं या फिर इच्छा लालच के कारण दुख पाते हैं। विशेष बात बोला जा रहा है कि बुद्ध के जन्म, साथ ही साथ ज्ञान प्राप्ति और साथ ही साथ महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए आर्य सत्य के बारे में। तो मतलब बौद्ध धर्म में जो 4 आर्य सत्य हैं, बौद्ध धर्म में जो 4 आर्य सत्य है उसी की यहाँ पर अब चर्चा होगी। जिसमें पहला क्या है? दुख है। दूसरा क्या है? दुख समुदाय है। तीसरा क्या है? दुख निरोध है। और चौथा क्या है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। बोला जा रहा है कि उनकी शिक्षा है कि मतलब बुद्ध की शिक्षा है कि ना अत्यधिक विलास करना चाहिए, ना अत्यधिक संयम करना चाहिए। संयम का मतलब समझ रहे हैं कि एकदम कुछ मतलब नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा कठोर संन्यास कर रहे हैं, वो भी ज़रूरी नहीं है। वह मध्यम मार्ग के प्रति संस्थापक थे और बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम मतलब विनय निर्धारित किए थे। अपने अनुयायियों के लिए कुछ आचरण, कुछ नियम का निर्धारित किए थे। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया था। बोला था 8 मार्ग को अपना लो, दुख क्या हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। तो यही है वह 8 मार्ग, जिसमें क्या है ना, तो देखिएगा समक दृष्टि है, समक संकल्प है, समक वाक्य है और समक क्या है ना, समक कर्मांत है। उसके बाद समक जीविका है, समक व्यायाम है, समक स्मृति है और समक समाधि है। ये 8 अष्टांगिक मार्ग जो अपना लेगा, बुद्ध कहे थे, वह दुख से मुक्ति पा लेगा। उसके बाद है कि बुद्ध आचार संहिता का मुख्य नियम। तो देखिएगा पराये धन का लोभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशे का सेवन न करना, झूठ नहीं बोलना और दुराचार से दूर रहना। ठीक है। बौद्ध जो संगति हुई थी, संगति, ये 4 हुई थी। पहला 483, दूसरा 383 और पांचवा
250 ईसा पूर्व में। जो प्रथम हुआ था यह लगभग प्रथम शताब्दी में 98 ईसा पूर्व में। प्रथम कहाँ हुआ था? राजगिरी में। दूसरा हुआ था वैशाली में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में। चौथा हुआ था कुंडलवन में। देखिएगा, प्रथम का अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरा का अध्यक्ष सबकामी, तीसरा का अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस्त, चौथा का अध्यक्ष वसुमित्र। प्रथम अजातशत्रु के काल में, दूसरा है कालाशोक के काल में, तीसरा है अशोक के काल में, चौथा है कनिष्क के काल में। चलिए बात किया जा रहा है यहाँ पर बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा दोनों को नहीं मानता है, तो याद रखिएगा, ना ईश्वर चलेंगे ना आत्मा चलेंगे। इसे विशेष रूप से निम्न वर्णों का समर्थन प्राप्त हुआ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। अब बौद्ध धर्म के द्वारा सभी के लिए, मतलब बौद्ध धर्म का द्वार सभी के लिए खुला रहता था, भले वह किसी भी जाति का क्यों ना हो। आगे बोला जा रहा है बौद्ध धर्म में दिवालिया, दासों तथा ऋण न चुकाने वालों का प्रवेश क्या था ना, वर्जित था। मतलब ये 3 गो लोग उसमें नहीं प्रवेश कर सकता था। संघ में प्रवेश का अधिकार प्रारंभ में स्त्रियों को नहीं था, परंतु बाद में दे दिया गया, जिससे उन्हें पुरुषों की बराबरी प्राप्ति हो गई। मतलब स्त्री भी अब पुरुषों का बराबरी पहुंच गई। अब देखिए यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण, तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों का, मतलब 3 पिटकों का निर्माण किया गया, या फिर 3 पिटकों में उनकी शिक्षाओं को विभाजित किया गया। तो देखिए शुद्ध पिटक है, पिटकों में सबसे बृहत्तम है, सबसे बड़ा है। विनय पिटक पिटकों में सबसे लघुतम है। अभिधम पिटक ये पिटकों में मध्यम है। कितना लोगों को यह मालूम नहीं होगा, कितना लोगों को। ये शुद्ध पिटक है, इसमें क्या है ना, उपदेश है, बुद्ध का उपदेश है। विनय पिटक है ना, इसमें जो संघ का आचार विचार नियम निषेध इत्यादि है। अभिधम पिटक में क्या है ना, तो आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचार है बुद्ध का। इसके बाद है कि ब्राह्मण धर्म की तुलना में जो ये बौद्ध धर्म है ना, यह अधिक उदार और अधिक जनतांत्रिक है। बुद्ध का व्यक्तित्व बुद्ध का व्यक्तित्व और धर्मा उपदेश देने की उनकी प्रणाली दोनों ही बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक सिद्ध हुआ। मतलब एक व्यक्तित्व और उपदेश देने की प्रणाली दोनों क्या हुआ ना, इस धर्म के प्रचार में सहायक सिद्ध हुआ। निंदा और गाली से उन्हें क्रोध नहीं आता था। कठिन स्थितियों में भी वे धीर और शांत बने रहते थे। जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाने से बौद्ध धर्म के प्रचार को बल मिला। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। जो ये पंचशील सिद्धांत दिए थे उसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जाति या लिंग भेद के बिना प्रवेश कर सकता था। माने कौनों जाति का लोग प्रवेश कर सकता था, कौनों लिंग मतलब स्त्री पुरुष दोनों प्रवेश कर सकते थे। संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग एवं कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। माता पिता की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर पाता था। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ऋणी, सैनिक तथा दासों का संघ में प्रवेश क्या था ना, वर्जित था। और संघ के सभा में प्रस्ताव को नीति या फिर वृत्ति कहा जाता था। सभा में जो प्रस्ताव लाया जाता था उसको नीति नहीं है, नौति या फिर व्रति कहा जाता था, वृत्ति कहा जाता था, नौति या वृत्ति कहा जाता था। जबकि प्रस्ताव पाठक को अनुसावन कहते थे। मतलब जो प्रस्ताव को पढ़ता था उसको अनुसावन। बहुमत से पारित प्रस्ताव को भूमस्कीम कहा जाता था। और मतभेद पर मत विभाजन या फिर मतदान होता था। तो देखिएगा, पारित प्रस्ताव को क्या कहा जाता था, भूमस्कीम कहा जाता था। सभा की बैठक की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन प्रज्ञापक कहलाता था। इसकी बैठक के लिए न्यूनतम उपस्थिति अर्थात कोरम 20 लोगों की थी। जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षु व भिक्षुड़ियाँ धर्म वार्ता करते थे तो उसको क्या कहा जाता था, उपोषथ कहा जाता था। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। मतलब प्रवेश करने को। गृहस्थ जीवन त्याग क्या कहलाता था, प्रवज्या कहलाता था। और प्रवज्या ग्रहण करने वाले को श्रम ऋण कहा जाता था। श्रम ऋण किसी
आचार्य से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उपसंपदा या भिक्षु पद का अधिकारी बन जाता था। उसके बाद है कि श्रमणों के लिए 20 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। उसे 10 शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था, जिसे शिक्षाप्रद कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? शिक्षाप्रद कहा जाता था। आगे बोला जा रहा है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे। एक को क्या बोला जाता था? भिक्षु या भिक्षुणी, और दूसरे को बोला जाता था उपासक उपासिकाएं। ठीक है। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग को उपासक कहा जाता था। और बौद्ध भिक्षु दैनिक प्रथाओं में बुद्धम शरणम गच्छामि व धम्मम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते थे। बुद्धम शरणम गच्छामि एवं धम्मम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते थे। आगे है, बौद्ध धर्म में शामिल होने के बाद इसके सदस्यों को इंद्रियाय निग्रह, अपरिग्रह तथा श्रद्धा का संकल्प लेना पड़ता था। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध के निर्वाण के 200 साल बाद प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और यह युग परिवर्तक घटना सिद्ध हुई। अशोक ने अपने धर्म दूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में फैलाया और इसे विश्व धर्म का रूप दिया। अब देखिए, बौद्ध धर्म के पतन का क्या कारण है? तो बोला जा रहा है कि ईसा के 12वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म भारत में लुप्त हो गया। इसमें भी ब्राह्मण धर्म की वे सभी बुराई आ गई जिसके विरुद्ध इसने आरंभ में लड़ाई छेड़ी थी। बौद्ध धर्म की चुनौती का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने क्या किया? अपने धर्मों को सुधारा। उन्होंने गोधन की रक्षा पर बल दिया तथा स्त्री और क्षुद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। कालांतर में बौद्ध धर्म में विकृतियाँ आई और बाद में उन्हें जन समान की भाषा पाली को क्या कर दिया ना, छोड़ दिया और संस्कृत को ग्रहण कर लिया जो केवल विद्वानों की भाषा थी। ईसा के पहली सदी से वे बड़ी मात्रा में मूर्ति पूजन करने लगे और उपासकों से अधिक चढ़ावा लेने लगे। बौद्ध विहारों को राजाओं से भी संपत्ति की दान मिलने लगी। इन सभी से बौद्ध भिक्षुओं का जीवन विलासितापूर्ण बन गया। विहारों में अपार संपत्ति और स्त्रियों के प्रवेश होने से इनकी स्थिति और भी बिगड़ गई। बौद्ध भिक्षु नारी को भोग की वस्तु समझने लगे। आगे बोला जा रहा है, एक समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था कि यदि विहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो यह धर्म 1000 वर्ष रहता, लेकिन जब स्त्रियों को प्रवेशाधिकार दे दिया गया तब यह धर्म केवल 500 वर्ष रहेगा। ब्राह्मण शाक्य मतलब ब्राह्मण शासक, जिसका नाम क्या है? पुष्पमित्र शुंग ब्राह्मण शासक है। इसने क्या किया कि बौद्धों को उत्पीड़ित किया और 100 संप्रदाय का जो राजा था हुण, मतलब 100 संप्रदाय का राजा हुण राजा था वह, उसका नाम था मिहिरकुल। इसने क्या किया? सैकड़ों ब्राह्मणों को मौत का घाट उतार दिया। गौड़ देश के शिव भक्त जो शशांक है, इसने क्या किया? बोध गया में उस बोधि वृक्ष को कटवा डाला जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आगे बोला जा रहा है, भागवत धर्म और वैष्णव धर्म पर बात करते हैं तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्मों के उदय के अतिरिक्त कुछ अन्य संप्रदायों का भी उदय हुआ जो कट्टरपंथी थे। इनमें सबसे प्रमुख भागवत और शैव संप्रदाय थे, जिसका उत्तरोत्तर विकास होता गया। इसके अनुसार भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता था, यज्ञ, बलि और पूजा के द्वारा नहीं। इस मत को मानने वाले वैष्णव कहलाए तथा इसका केंद्र मथुरा था। इस मत के जो प्रवर्तक थे वह कौन थे? वासुदेव थे और वे यादवों की वृषणी शाखा के प्रधान थे, जिसको सातवाव कहा गया है। सातवत लिखा है, सातवत कहा गया है। बाद में वासुदेव ने जो कृष्ण माने जाते थे, इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। कृष्ण के जीवन एवं उनके लीलाओं से संबंधित अनेक रोचक कथाओं का सृजन किया गया है, जिसकी झलक महाभारत में मिलती है। इस धर्म का मूल तत्व श्रीमद् भागवत गीता है, जो ईसा की 4वीं शताब्दी में लिखा गया या फिर संग्रहित किया गया। आगे चलकर भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म में बदल गया।
आगे बोला जा रहा है वैष्णव धर्म के सिद्धांत। तो देखिएगा वैष्णव धर्म की एक प्रमुख विशेषता इसकी अवतारवाद की संकल्पना है। अवतारवाद का सामान्य अर्थ ऊपर से नीचे आना, उतरना, शरीर धारण करना, जन्म ग्रहण करना, प्रादुर्भाव, अवतार व अशोधभव है। अवतार शब्द भगवान विष्णु अथवा देवताओं के अवतार के लिए प्रयुक्त होता था। अमर कोश एवं गीत गोविंद में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है, परंतु वास्तविक रूप से 10 अवतार सर्वाधिक प्रचलित है। अब देखिए श्रीमद् भागवत गीता, तो यह महाभारत का एक अंश है। यह महाभारत के 6वें पर्व जिसका नाम भीष्म पर्व है उसी से लिया गया है। यह एक क्षेपक है। इसमें 18 अध्याय एवं 700 श्लोक है। किसमें भाई? तो श्रीमद् भागवत गीता में। और इसे उपनिषदों का सार कहा जाता है। गीता पर टीका लिखने वाले प्रमुख मध्यकालीन विद्वान में कौन कौन है? तो शंकराचार्य, रामानुजनाचार्य, मधुसूदन सरस्वती और संत विज्ञानेश्वर हैं। आधुनिक काल में भारतीय राष्ट्रवाद के नीतिपरक आधार के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने के लिए भारत के कई राष्ट्रवादी नेताओं ने भागवत गीता पर टीका लिखी, जैसे बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और महात्मा गांधी। उसके बाद ये देखिए विष्णु का अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। तो यहाँ पर ये चैप्टर की समाप्ति होती है।